दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में सहर्ष स्वागत है। दोस्तों एक दिन एक जगह भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हुई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस हो गई। भाग्य ने कहा मैं बड़ा हूँ, बुद्धि ने कहा मैं बड़ा हूँ। भाग्य ने कहा मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी जिंदगी बदल जाती है। बुद्धि ने कहा हमारे बिना तो भाई किसी का काम ही नहीं चल सकता। इस प्रकार बहस करते करते आपस में दोनों ने फैसला किया कि अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग कर खुद ही आजमा लेते हैं कि कौन बड़ा है। इस प्रकार वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान गरीब था, अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा देखो इस किसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर इसका भाग्य बदलता हूं। यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के साथ ही उसका एकमात्र खेत था। उसमें उसने ज्वार बो रखी थी जिसमें बालियां आ ही रही थी। भाग्य ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर ज्वार की जगह मोती लगा दी। जब किसान की नजर इस बार बालियों पर पड़ी तो उसने देखा कि बालियों में ज्वार के स्थान पर मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये कंकड़ पत्थर कहां से उगाए हैं। वह रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उनका मंत्री गुजर रहा था। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वह खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों बग्घी से उतरे और निकट से देखा और बोला कि ये तो सचमुच में मोती है। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती लगे हैं। मंत्री ने किसान से कहा भाई हम एक बाली तोड़कर ले जाए क्या। किसान बोला एक क्या 150 उखाड़ कर ले लो, पत्थर ही तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री को कान में कहा देखो कितना विनम्र किसान है, ये अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा इसका दिल भी बहुत विशाल है, हमने एक मांगा और इसने 150 ले जाने के लिए कह दिया। इस प्रकार वे 2 बालियां ही तोड़कर ले गए। बग्घी में बैठे राजा ने मोतियों को हाथ में तौलते हुए कहा मंत्री हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं ना, तो दूर क्यों जाएं। यह किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल वाला है, मोतियों को पत्थर कहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। मंत्री बोला महाराज आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री बग्घी से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक असरफी रखकर कहा युवक हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबरा कर बोला नहीं नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान और कहां वो राजकुमारी। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा बोल रहा है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय कर दी गई है। सब लोग हंसने लगे। एक ने कहा अरे बेवकूफ, यह शायद तुझे मरवाने की चाल है, हम तो तेरे साथ नहीं चलेंगे, कहीं हम भी ना मारे जाएं। अकेले अपनी बारात ले जाइयो तुम। फिर किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर में ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उन्हें सौंप दिया जा सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या कभी भी पहले नहीं देखी थी, अतः वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई एक कहानी घर कर गई थी जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती थी। उसने सोचा कि यह वही राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता बाहर की ओर भागा। भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होकर जीने से तो अच्छा है मर जाना।
इधर राजकुमारी के अपमान की बात जान राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने यह भी आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उस किसान को मृत्युदंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग से कहा, देखा तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ, वो भी बुद्धि से। इतना कह बुद्धि ने किसान में प्रवेश कर गया। किसान को राजा के सामने जब पेश किया गया तो किसान बोला, नरेश, आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड दे रहे हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू या तो विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं अपनी रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका से डर गया और उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर किसान से अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी महल की ओर चल दिए और अब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा और कहा, देखा मेरा कमाल। तो दोस्तों, देखा अपने बुद्धि का कमाल। दोस्तों, सीख यही मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए न सिर्फ भाग्य बल्कि बुद्धि का भी मेल जरूरी है। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जी सकती, और इसका जीता जागता उदाहरण है बीरबल। बीरबल काफी अक्लमंद होने के बावजूद भी कभी बादशाह नहीं बन सका। वैसे तो संस्कृत में कहा गया है, बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात बुद्धि जैसी वैसा बल।